जहां वो महाकुंभ में भी शामिल हुए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हुई। प्रयागराज में हुई इस कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जहां गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से लेकर उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज और राज्य में निवेश समेत कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम परियोजनाओं के लिए मिली स्वीकृति को विस्तार से बताया। कहा कि प्रयागराज के साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़ी कई नवीनगत योजनाएं और मुद्दों पर चर्चा हुई। उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के 2 महत्वपूर्ण मामले हैं। उनमें एरोस्पेस डिफेंस से संबंधित पॉलिसी 2018 में बनाई गई, उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, उसका फिर से नवीनीकरण होगा। साथ ही प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र के साथ साथ वाराणसी में भी नीति आयोग की मदद से विकास क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के लिए में जो फैसले हैं, अगर उस पर नजर डालें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रयागराज चित्रकूट में डेवलपमेंट रीजन बनाने का फैसला। प्रयागराज में नया कैपिटल रीजन बनाने का फैसला भी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने लिया। साथ ही बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन को भी आज कैबिनेट बैठक के बाद मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेस वे को भी आज की बैठक में मंजूरी दी गई है। साथ ही यमुना नदी पर एक और ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी हुई है। इसके तहत प्रयागराज के पास 4 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। 62 ITI और 5 ट्रेनिंग सेंटर उच्चीकृत करने का फैसला भी लिया गया। 40 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का फैसला भी योगी कैबिनेट ने लिया। और आज हुई इस कैबिनेट बैठक में एरोस्पेस और रोजगार पर विशेष चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा कि विशेष कैबिनेट बैठक जो हुई उसके बाद पूरी कैबिनेट पहली बार महाकुंभ में मौजूद है। राज्य के विकास से जुड़ी हुई नीतियों पर चर्चा हुई। प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश एरोस्पेस और रक्षा तथा रोजगार नीति को 5 साल पूरे हो गए, इसे नवीनीकृत किया जाएगा और ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई है। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी तो वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्रिपरिषद उपस्थित है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पे चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से, डेवलपमेंट और रोजगार की दृष्टि से और आने वाले समय में यहां के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं आज यहां पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ